आपके इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, 24 फरवरी को बेटा आपका पहला पेपर है और आज के इस वीडियो में जो पेपर मैं आपको कराने जा रहा हूं, अगर इस पेपर को आपने कर लिया तो जो 24 फरवरी को आप पेपर देने जाओगे 2:15 पर, आपको लगेगा सर ये पेपर तो मैंने पहले ही कर लिया है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के इस सेशन को यहां पर मैंने पहले ही लिखा है कि न्यू पैटर्न पर आधारित और बोर्ड ने दिया, तो भाई आप जिस बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, यूपी बोर्ड का, यूपी बोर्ड ने इस पेपर को खुद जारी किया है 2025 बोर्ड परीक्षा के छात्रों के लिए। तो किसी भी कीमत पर आज के इस क्लास को आपको नहीं छोड़ना है। जितने बच्चे क्लास 12 के हैं, मैंने आपको प्रॉमिस किया है बेटा कि अगर आपने ये लक्ष्य बनाया है कि मुझे पहला पेपर जो हमारा 24 फरवरी को शुरुआत बेहतरीन करना है, तो हमें आज से लगना पड़ेगा। और मैंने आपको बोला है कि मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगर जो मैं आपको 5 मॉडल पेपर कराने वाला हूं, कितने 5 मॉडल पेपर, अगर सिर्फ आप ये 5 मॉडल पेपर तैयार कर लेते हो तो 24 फरवरी को कोई सा भी आपका जिला रहे, आपको 90+ रोकने से कोई नहीं रोक सकता। और आज आपका मॉडल पेपर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग सबसे पहले उस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड ने आपके लिए खुद जारी किया है 24 फरवरी के लिए। इसके बाद मॉडल पेपर 2 और 3, ये हम लोग खिचड़ी के बाद यानी 14 फरवरी के बाद ये 2 मॉडल पेपर हम लोग करने वाले हैं। एक 20 फरवरी को करेंगे और एक हम लोग 25-26 तारीख को। उसके बाद हम लोग जनवरी के एंड हो जाएगा, फरवरी में 24 तारीख से आपका पेपर है, ये हम लोग फर्स्ट वीक में, और ये मॉडल पेपर नंबर 5 सेकंड वीक में करेंगे। और इसके बाद ये 5 मॉडल पेपर तैयार करने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आने वाला है, तो जितने बच्चे चाहते हैं कि सर ये 5 मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप कराओ, क्योंकि इस 5 मॉडल पेपर के बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, तो जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को सबसे पहले लाइक कर दे, क्योंकि अगर आपने लाइक नहीं किया तो पहले लाइक करना है, क्योंकि भाई यूपी बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इस पेपर को जारी किया है और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। उससे भी इंपॉर्टेंट देखो, आज के इस सेशन में हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई पेपर के एक एक प्रश्न का कैसे आपको सॉल्यूशन करना है, यानी पूरे मॉडल पेपर का आपको सॉल्यूशन तो मिलेगा, साथ में आपको कॉपी में किस तरीके से लिखना है यह भी पहली बार आज के सेशन में आपको मिलने वाला है। तो सभी स्टूडेंट ईमानदारी से इस सेशन में बने रहेंगे, वीडियो को अंत तक देखना है। और लास्ट में इस वीडियो के आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैंने 5000 रखा है, क्योंकि मैं आपको 5 मॉडल पेपर करा रहा हूं और इसी को सिर्फ तैयार करना है। तो हर मॉडल पेपर के लिए 1000 लाइक। तो अभी जो भी बच्चा इस सेशन को लाइक नहीं किया, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दे। और जो भी बच्चा चाहता है भाई 24 फरवरी, क्योंकि अगर आपने शुरुआत अच्छी कर दी तो भाई सभी पेपर बेहतरीन जाने वाला है, इसलिए शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से करना है और इसका आगाज हो चुका है। जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, अभी तक वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर नहीं किए, तो सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक करके सेशन को शेयर कर देंगे और एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग जय मां सरस्वती, क्योंकि मेहनत तो आपको करना है, साथ में आपको इनके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। तो एक बार सभी लोग जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग इस सेशन में आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती सभी बच्चे कमेंट करेंगे। और आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको बोला 5 मॉडल पेपर मैं आपको कराऊंगा, साथ में हर एक टॉपिक का पूरे जनवरी में आपको रिवीजन कराऊंगा। और पूरा रिवीजन आपके लिए चल रहा है, जिसमें मैंने अभी तक 2 क्लास लिया है और जो जबरदस्त प्यार आपने दिया है। क्लास नंबर 1 जिसमें हम लोग 5 नंबर की कहानी देखे थे, और यहां पर 6 नंबर का पत्र क्लास नंबर 2 में था, जिसको ऑलरेडी लगभग 50,000 बच्चे देख लिए हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक टॉपिक के लिए अलग आपके लिए संडे रविवार 8 बजे हर दिन जो आपका शेड्यूल दिया गया है 8 बजे तो ये चल ही रहा है, बाकी बीच में मैं आपको 5 मॉडल पेपर कराऊंगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं तैयार करना है। यहां तक क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएंगे जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बोला कि ये सारा टॉपिक का मैं ऑलरेडी आपको ले रहा हूं और मिशन यही है भाई, जैसा पिछले साल मैंने यहां पर एग्जाम के एक दिन पहले महायज्ञ क्लास और पोस्टमार्टम क्लास, ये 2 क्लास भी आपके लिए आएगी, जिसको ऑलरेडी 3.5 लाख और 2.5 लाख बच्चे देखे थे और इस क्लास से पूरा 7 सेट का पेपर फंसा था। तो इस बार भी वही होने वाला है, बस आपको बने रहना है और ईमानदारी से
जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, क्या आज की इस सेशन की शुरुआत की जाए? सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं भाई, सभी लोग एक बार बताएंगे क्या आज के इस सेशन की शुरुआत की जाए? यस सर, हम तैयार है, तैयार है, तैयार है। और कॉपी कैसे लिखना है और भाई पूरा आपके लिए रिवीजन, ये दोनों क्लास मैंने डिस्क्रिप्शन में लगवा दिया है। लगभग 3 लाख बच्चे देख लिए कि भाई शुरुआत कैसे करनी, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, वह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी, क्योंकि मिशन ही हमारा है कि भाई हम लोग हल्ला कम करते हैं और रिजल्ट ज्यादा देते हैं। स्टेट रैंक 1 चाहे यूपी का हो, शुभम क्लासेस से था, चाहे स्टेट रैंक 6 हो, चाहे स्टेट रैंक 8 और 9, और इस बार बारी आपकी है। इसलिए जितनी चीजें मैं आपको करा रहा हूं, बस आप ईमानदारी से करते चलो। कितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं और अपने दोस्तों को सेशन को शेयर कर दिए हैं? जल्दी से 30 सेकंड में आपको टाइम दे रहा हूं बेटा, जल्दी से मुझे बताएंगे। और जो बच्चे संजीवनी बैच में नहीं जुड़े बेटा, ये वो बैच है जो अंतिम आपकी ट्रेन है, जो आपको 85 to 90 प्लस दिला सकती है। सिर्फ 499 रुपए फीस चल रहा है। जो बच्चे नहीं जुड़े, बिना देर के इसमें जुड़ जाओ। बस संजीवनी में जितना आपको कराया जा रहा है, अगर उतना तैयार कर लो, पीछे कुछ नहीं पड़े हो, वो मैटर नहीं करता। बस जितना इसमें कराया जा रहा है इस संजीवनी बैच में, उतना कर लेते हो तो आप आराम से 85 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और आज की इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करें। जो बच्चे संजीवनी बैच से नहीं जुड़े हैं, प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेंगे बेटा, ठीक है। अब यहां पर मैंने पहले ही बता दिया, तो यहां पर पेपर की शुरुआत एज इट इज आपको भी भैया 24 फरवरी को 2:15 में यहां पर ऐसा ही कुछ पेपर आपके सामने आएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम की तकदीर लिखने वाला है। तो भैया शुरुआत हम लोग आगाज कर रहे हैं, जिसमें 3 घंटे 15 मिनट हमें मिलेंगे। और सबसे खुशी की बात है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए, यानी प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है कि भाई देख लो कितने एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से गद्यांश से, कौन से चैप्टर से पद्यांश से, हिंदी व्याकरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपठित गद्यांश देख सकते हो। ये सारी चीजें आप 15 मिनट के अंदर देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर भैया आपके 2 खंड है, खंड क और खंड ख। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि खंड क और ख जब भी आप कॉपी में लिख रहे हो तो कोशिश करो कि क्वेश्चन नंबर एक जगह पर आप लिखने की कोशिश करो। अगर खंड का एक साथ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और खंड का एक साथ 50-50 अंक का दोनों रहेगा, और पूर्णांक आपका 100 नंबर का है। इसमें आपकी कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है। क्लियर बेटा? क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, स्टार्ट होगा आपका एमसीक्यू से, जिसमें हमारा 10 नंबर का रहेगा। तो अब यहां पर सभी बच्चे, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, चाहे ये पेपर यूपी बोर्ड का सॉल्व कर चुके या नहीं सॉल्व कर चुके, आज ईमानदारी से हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि ये 5 मॉडल पेपर आपका तैयार है कि नहीं। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। सभी लोग ईमानदारी से एक एक बच्चा, जिसको आ रहा है वो भी और जिसको नहीं आ रहा है वो भी, हर एक क्वेश्चन का जवाब देगा, ताकि आज ये पता चले कि ये मॉडल पेपर, पहला मॉडल पेपर आपको 100 में कितने नंबर आप स्कोर करने वाले हो। ठीक है? क्लियर है? यस सर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, मोहन राकेश, रामकृष्ण दास और संपूर्णानंद जी। ठीक है? तो भाई कई बार मैंने आपको करा चुका है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले का भी, और कोशिश करना भाई इसमें तुक्का ना मारो। एटलीस्ट इतनी कोशिश करना कि अगर गलत जवाब आए तो भाई चुप ही रहना, क्योंकि गलत जवाब अगर दोगे, अगर इस टाइम पर आप गलत जवाब दोगे तो फिर कहीं ना कहीं समस्या होने वाली है। पहले का भी जो भी बच्चे शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लिए कई बार आपको करा चुका हूं, संपूर्णानंद जी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। जो भी बच्चा पहले का बी जवाब दे रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही है। ठीक है? डेंजर गर्ल सर हम आपको देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले का बी बिल्कुल सही है। लल्लू लाल की रचना और पर्दा कहानी के लेखक, भैया पर्दा कहानी के लेखक कई बार। तीसरे का जो भी बच्चे, यशपाल जी बिल्कुल सही जवाब है। पर्दा कहानी के लेखक हमारे यशपाल जी, और लल्लू लाल की रचना भाई न जाने कितनी बार आपको मैंने ये क्वेश्चन कराया है। ठीक है? बिल्कुल सही है सर, हमारे प्री बोर्ड में यही पेपर आया था। बहुत अच्छी बात है। ये आप मान के चलो 5 मॉडल पेपर अगर तैयार कर लिए, जो मैं आपको कराने वाला हूं, हर पेपर से 20 से 25 नंबर आपका 100% फिक्स है। ठीक है? और खास करके आपको 5 मॉडल पेपर से 2-3 चीजें एकदम क्लियर होगी कि भाई गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करना है, साहित्यिक परिचय किसका देखना है, ग्रामर सेक्शन। ठीक है? ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और साथ में एमसीक्यू। दूसरे का जो भी बच्चे, ठीक है, दूसरे का जो भी बच्चे बी जवाब दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है।
दूसरे का बी और तीसरे का डी। ठीक है, लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर, ये हमारा बिल्कुल सही है। और पहला यहां पर संपूर्णानंद, दूसरे का प्रेम सागर और तीसरे का पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर फोर्थ क्वेश्चन है भैया, आवारा मसीहा के रचनाकार और बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। यहां पर फोर्थ और फिफ्थ आपके स्क्रीन पर है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे और कोशिश करेंगे सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं, बाकी जो 90 नंबर के और क्वेश्चन है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से पूरे पेपर को आज सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में मैंने बोला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको 100% अपनाना है। चौथे का जो भी बच्चे भैया, आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर, चौथे का ए बिल्कुल सही है। और फिफ्थ बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सभी बच्चे। ठीक है, ये बिल्कुल बेटा यूपी बोर्ड ने इसको आपके लिए जारी किया है कि भाई जितने बच्चे इस बार पेपर देने जा रहे हैं एक बार देख लो कि क्या लेवल पेपर का आने वाला, कितने क्वेश्चन आने वाले, किस टाइप के क्वेश्चन आने, सब कुछ एवरीथिंग आपका पूरा फॉर्मेट यही रहने वाला है। क्लियर है सर? 3-4 दिन बेटा उस दिन थोड़ा सा इश्यू आ गया था इसलिए वो क्लास को कैंसिल किया गया, लेकिन फिलहाल अब आपकी क्लास रेगुलर आएगी। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे फिफ्थ का, ठीक है, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी में। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। पांचवें का डी, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है। एक बार सभी बच्चे, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं भाई, एक बार सेशन को 100% शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि आज आपको पांचों मॉडल पेपर का एक साथ लाइक करके जाना है, ताकि मुझे यह तैयार रहे कि भाई 5 मॉडल पेपर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कराना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है। कामायनी किस युग की रचना है? तार सप्तक। अब न जाने कितनी बार मैंने बोला भाई कि ये आपके लिए मान के चलो कि भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। ठीक है, ये सारा आपके लिए कई बार जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको तो ऑलरेडी आ रहा होगा, लेकिन जो नहीं जुड़े थे या फिर जो नए देख रहे हैं, एटलीस्ट अभी से जितना करा रहा हूं उतना तैयार कर लो, आपका कल्याण 100% हो जाएगा। 6 का कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग। 6 का बी, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं उन सभी का 100% सही है। और निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? इसमें से आपको बताना है कौन प्रगतिवादी युग का है। और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष भैया कई बार 1943। ठीक है, अगर दूसरा पूछेगा तो इसी में आप 8+ कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 1951। और अगर तीसरा पूछ दे तो फिर इसमें आप 8+ कर दोगे, ये आपका तीसरा हो जाएगा 1959। तो ये तीनों में घुमाकर आपसे एक न एक बार पूछेगा ही। ठीक है, जो भी बच्चे 7वें का, ठीक है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? तो भैया रामधारी सिंह दिनकर, ये प्रगतिवादी युग के। तो यहां पर 7वें का डी हो जाएगा, 6वें का बी और 8वें का यहां पर बी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? एक बार सभी बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं भाई, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आज ये पेपर को तैयार करने के बाद आपको ऐसा ही 4 पेपर और तैयार करना, और इसका पूरा सॉल्यूशन आपको घर बैठकर 3 घंटे में करना है। ये 5 पेपर सिर्फ तैयार कर लो, उसके बाद कोई भी पेपर आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। आपका संस्कृत खंड हो गया, आपका व्याकरण हो गया, सब चीज का इतना बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको दोबारा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है बेटा, आगे द्विवेदी युग की रचना नहीं है। यहीं पर अभी मैंने आपको बताया कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन दिया है कामायनी, तो क्योंकि ये छायावादी युग की है तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया कामायनी। यहां पर ये 9वें का डी हो जाएगा। और अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किससे? जल्दी से बताएंगे, कृष्ण भक्ति शाखा से। ठीक है, क्लियर है भैया? क्लियर है सभी बच्चे? ये जिनका पेपर तैयार है, एमसीक्यू नहीं तैयार है, ये मान के चलो कि आज से जो 5 पेपर मैं आपको कराने वाला हूं इसको 100% आपको नोट कर लेना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? यहां तक क्लियर? एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि यस सर, ये 10 एमसीक्यू में आपने कितने क्वेश्चन सही किए? ईमानदारी से 10वें का डी बिल्कुल सही है, और 9वें का जो भी बच्चे, 9th का, ठीक है, 10वें का डी तो बिल्कुल सही है, और 9th का, ठीक है, बिल्कुल सही है, और 9th का भी डी बिल्कुल सही है। तो ये जल्दी से मुझे सभी बच्चे, क्योंकि भैया देखो
आपका कॉपी में कैसे लिखना है मैंने बोला ये भी आपको बताते चलूंगा। तो यहां पर आपके लिए सबसे पहले इस बात के लिए लाइक बनना चाहिए कि आपको पूरा चीज पांचों मॉडल पेपर पूरा सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है। और शुरुआत आपको मैंने बोला जब भी आप शुरुआत करोगे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो ऐसे प्रश्न से करोगे जहां पर कोई एग्जामिनर गलती न ढूंढ पाए। तो एमसीक्यू से बेस्ट चीज स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले खंड का आपका है तो खंड का, और प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 5-5। तो यहां पर क ख ग घ अंग जो भी सही जवाब है, जो भी ऑप्शन सही है ऑप्शन, और करेक्ट जवाब भी, क्वेश्चन उतारने की कोई नीड नहीं है यहां पर। क्लियर है? आगे यहां पर प्रश्न संख्या 2 सेम काम, यहां पर क ख ग अंग, और जो करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन का जो सही वर्ड है वो आप इसमें लिख दोगे। तो ये आपका ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो भैया सभी लोग यहां पर एमसीक्यू से अगर शुरुआत करोगे तो एग्जामिनर कोई भी मिस्टेक नहीं ढूंढ पाएगा। और यहां पर आपको पहले ही लगेगा भाई कि बच्चा पढ़ने वाला, इसका नंबर नहीं काटना है। ठीक है? तो यहां पर सभी बच्चे जो भी 10 में 10 सही किए उन सभी को बहुत अच्छी बात है। अगर 9 भी सही किए हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 8-7 पे हो तो कहीं ना कहीं आपको बेटा अभी बहुत बेहतरीन मेहनत करना है अंतिम के समय में, और घबराना नहीं है। बस जो 5 मॉडल पेपर और जो टॉपिक वाइज वीडियो लेके चलो बस उतना देख लो, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? अब यहां पर सभी बच्चे, अब असली खेल आपका शुरू होता है प्रश्न संख्या 3 में, जहां पर क्वेश्चन रहेगा भैया दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहां पर जितने भी आपके गद्य के चैप्टर है उन सारे चैप्टर से 2 गद्यांश देगा। ठीक है? 2 गद्यांश देगा, और सबसे खुशी की बात है कि 2 गद्यांश में कोई सा एक करना है। और इसमें मैंने पहले ही बोला कि गद्यांश और पद्यांश में अगर पूरा नंबर चाहिए तो पहला रूल है कि जो मैंने ट्रिक बताया है कि भाई हर चैप्टर के क्या कीवर्ड है कि इस चैप्टर से गद्यांश लिया गया, वो पहला तैयार कर लो। दूसरा, जो भी लेखक और कवि का चैप्टर का नाम है और जो भी उनके लेखक कवि हैं उनका नाम, तो ये आपको 2 काम सबसे पहले तैयार करोगे तो फिर आप गद्यांश से पूरा नंबर पा पाओगे। अब यहां पर जैसे आपके सामने मैंने जो ट्रिक बताया था, ठीक है, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने बताया था भैया कि अगर आपकी गद्यांश में धरती वर्ड यूज हो, ठीक है, यहां पर पृथ्वी वर्ड यूज हो, भैया वसुंधरा कहलाती है, ये वर्ड अगर यूज हो तो आपको समझ जाना है किस लेसन से लिया गया है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। और दूसरा, अशोक का फूल, भैया पहले ही आपको दे दिया, अशोक का फूल तो आपका चैप्टर का नाम भी है। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो यह समझना है कि किस लेसन से लिया गया है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि यह किस लेसन से लिया गया है। ठीक है? क्लियर है? राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव अग्रवाल, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बोला था अगर भैया आपकी धरती की बात होगी या फिर पृथ्वी की बात होगी तो यहां पर धरती की माता कोख में जो अमूल्य निधियां भरी जिनके कारण वसुंधरा कहलाती है, तो यहां पर भैया पृथ्वी वर्ड बार बार यूज हो रहा है। तो यहां पर पहले ही समझ जाना है कि हमारा आपका पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, और भैया इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल, और दूसरा भैया अशोक के फूल। ठीक है? यहां पर ये दोनों चैप्टर स्टार्टिंग के लिए ये बात भी अपने दिमाग में बैठा लेना कि गद्यांश के लिए पहला दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी हालत में पहले दूसरे चैप्टर से आपको गद्यांश छोड़कर नहीं जाना है। क्लियर है? क्लियर है? राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव अग्रवाल बिल्कुल सही है, और सेम चीज अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहां पर थोड़ी समझने वाली बात है बेटा कि जब प्रश्न संख्या 3 में कोई अथवा करके नहीं दिया है तो जब आप लिखोगे तो यहां पर संकेत दे दोगे कौन सा करो। जैसे धरती माता पहला वाला करो, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव अग्रवाल, तो सिंपली सबसे पहले क्वेश्चन आपको यही देगा। इसीलिए मैंने बोला पाठ का नाम लेखक का नाम तैयार कर लो, क्योंकि पहला क्वेश्चन देगा गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में क्या लिखते हैं कि भाई ये संदर्भ में लिखेंगे कि ये किस बुक से लिया गया था, कौन इसके लेखक थे, और चैप्टर का नाम। तो सिंपली आप गद्यांश में लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धित है। अब यहां पर जो भी लेखक का नाम होगा, चैप्टर का नाम होगा, इसको आप ब्लैक पेन से लिखोगे, क्योंकि 1 नंबर यहां पर और 1 नंबर यहां पर, आपको 2 नंबर सबसे पहले यहां पर मिलेगा। तो सभी बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये दिमाग अपने माइंड में सेट कर लो कि भाई यहां पर इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है? बिल्कुल सही, विपिन कुमार ने बिल्कुल सही, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक
वासुदेव अग्रवाल जी बिल्कुल सही है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन देगा जो आपको करना है। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो भैया यहीं पर ये धरती माता कोख में जो अमूल निंदिया भरी जिनके कारण वसुंधरा कहलाती है। रेखांकित अंश की व्याख्या करी। पृथ्वी के 2 को किसने सजाया है? तो भैया लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अंग्रित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। और भावी आर्थिक अमुदों हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो भावी आर्थिक अमुदों के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा आप बनाकर लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में जो अमूल निधियों का भंडार है जो लाखों करोड़ों वर्ष से मौजूद है, इन निधियों को पृथ्वी के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है। और कोशिश करना है भैया कि यहां पर गद्यांश के आंसर को बहुत बड़ा लिखने की कोशिश नहीं करना है। अगर 2-3 लाइन में इसका आंसर आप कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बढ़ाकर लिखोगे भैया, इसको निबंध नहीं बना देना है। क्लियर है? क्लियर है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्या यहां तक क्लियर है? सभी बच्चे, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। पीडीएफ बिल्कुल, इसको मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जी सर क्लियर है। यस सर, यस सर, यस सर। साहित्यिक परिचय के लिए बेटा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वाइज 8 बजे साहित्यिक परिचय, गद्यांश पद्यांश का, आपका व्याकरण सेक्शन का, ये सारा 8 बजे आपका आ रहा है। उसके लिए परेशान नहीं होना, लेकिन बीच में आपको 5 मॉडल पेपर मैं हर हफ्ते एक मॉडल पेपर कराता रहूंगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। सेम चीज प्रश्न संख्या 3 के बाद 4 रहेगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को। तो एक बात आपको ध्यान में देना है, जो भी आपका गद्य हो चाहे आपका काव्य हो, इसमें पहला और दूसरा चैप्टर यूपी बोर्ड ने दिया है आपके गद्यांश पद्यांश के लिए। तो दोनों चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये दोनों चैप्टर के आपको 100% सभी गद्यांश पद्यांश को क्वेश्चन बैंक से देख लेना है। ठीक है, अब यहां पर दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। यहां पर मैंने आपको 2 पद्यांश दिया, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। ठीक है, मैंने बोला था भैया लज्जाशील पथिक महिला अगर आपको दिखे या कृषक ललना किसान की पत्नी दिखे तो आपको समझ जाना ये पद्यांश किस लेसन से लिया गया है। सभी बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है, यस सर क्लियर है, क्लियर है। सर मेरा ऐप पर कमेंट नहीं हो रहा है। भाई जिसका भी नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ गलत कमेंट किए हो तभी आपको ब्लॉक किया गया हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे बता, कैकेयी का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त, और यहां पर भैया लज्जाशील पथिक महिला हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा पवन दूतिका। तो यहां पर दूसरा और पहला चैप्टर पवन दूतिका और कैकेयी का अनुताप, ये आपके लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अनुताप वर्ड यहां पर यूज हुआ है। ठीक है, मैंने आपको जो ट्रिक बताया था उसके लिए मैं नेक्स्ट सेशन लेकर आने वाला हूं, और चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट गद्यांश होंगे उसी 8 बजे वाली क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका पद्यांश रहेगा जिसमें से 2 रहेगा और 1 करना है। सेम चीज इसमें रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक कविता से उद्धृत है। और फिर इसमें 3-4 क्वेश्चन रहेगा जो आपको बताना है, जैसे कृषक ललना का अर्थ किसान की पत्नी, जलद बादल। ठीक है, तो सेम चीज इसमें जो आपका यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है, 2 गद्यांश और 2 पद्यांश, और जिसमें से एक करना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बच्चा पूछा सर रेखांकित अंश की ट्रिक, तो भैया नेक्स्ट सेशन जो रहेगा उसमें अलग से जब गद्यांश का सेशन लूंगा तो उसमें मैंने जो ट्रिक बताया था वो भी फिर से रिपीट कर दूंगा। बाकी चैप्टर का नाम याद करना उसका भी एक ट्रिक है, तो वो दोनों मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा। उसके लिए परेशान नहीं होना है। फिलहाल मेरा कहने का मतलब है गद्यांश पद्यांश के लिए एटलीस्ट पाठ का नाम, लेखक का नाम और पाठ का नाम, कवि का नाम, ये तो आपकी जुबान पर होना चाहिए। बाकी ट्रिक और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपका काम हो जाएगा। लेकिन विशेष ध्यान देना है चैप्टर नंबर 1-2 गद्य आपके गद्यांश के लिए जो भी आपके गद्य के चैप्टर और काव्य के लिए भी चैप्टर नंबर 1-2 पवन दूतिका कैकेयी का अनुताप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बात दिमाग में ध्यान में रखना क्योंकि यूपी बोर्ड ने इसी दोनों चैप्टर से ही इसमें दिया है। सेम चीज आपका प्रश्न संख्या 5 रहेगा जिसमें क और क में भैया साहित्यिक परिचय, लेखक का जो भी आपके गद्य के चैप्टर उसमें जितने भी लेखक है उसमें से कोई 3 देगा जिसमें से 1 करना है। और सेम चीज किसी एक कवि का जो भी आपके काव्य के चैप्टर है उसमें से किसी 3 का देगा जिसमें से 1 करना है। और जो यूपी बोर्ड ने बताया आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप दिमाग में बैठा लो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को नहीं छोड़ना है, ना ही एपीजे अब्दुल कलाम को, ना ही वासुदेव अग्रवाल।
और अगर कवि की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद, रामधारी सिंह दिनकर। अगर इसके अतिरिक्त आपको कोई देखना है तो जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी में कोई एक आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाकी मैं आपको चैप्टर वाइज इसमें आपको जो भी गद्य और काव्य के साहित्यिक परिचय का लूंगा तो वहां पर आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, संस्कृत होगा, जो भी आपके संस्कृत के इंपॉर्टेंट श्लोक होंगे उसके लिए एक सेशन रहेगा। ठीक है, क्लियर है। लॉकडाउन लगने वाला है नहीं लगने वाला है उसके लिए सुबह 6 बजे एक सेशन मैं लेकर आ रहा हूं। भाई बहुत बच्चे परेशान है कि सर क्या बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, तो उसके लिए भी सुबह 6 बजे तैयार रहना। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है, साहित्यिक परिचय 3 में से कोई एक करना है तो कोशिश करना है उसी लेखक कवि का साहित्यिक परिचय याद करें या लिखे जिसकी रचनाएं क्लियर हो, जिसका डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो, मृत्यु क्लियर हो, माता पिता का नाम, ये सारी चीजें आपका 100% सही है। मैंने पहले ही बोला है कि जब भी हजारी आपको लिखना है साहित्यिक परिचय तो स्टार्टिंग में जिस भी लेखक कवि का लिख रहे हो पहले पैराग्राफ में उनका जीवन परिचय लिख दो, दूसरे में जो भी साहित्यिक सेवाएं योगदान है, फिर उसके बाद रचनाएं में मैंने बोला आप सिंपली लिख दो भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य बहुत प्रसिद्ध है, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। इस तरीके से हेडिंग लगाने की जरूरत नहीं कि भैया ये उपन्यास है, ये कहानी है, ये निबंध है। सिंपली बस निम्नलिखित रचनाएं हैं और बिना कोई हेडिंग लगाए इनकी सारी रचनाएं, एटलीस्ट 6 से 7 रचनाएं तो आपको एटलीस्ट याद करना है क्योंकि 2 नंबर आपकी रचनाएं पर है। ठीक है, और फिर लास्ट में भाषा शैली साहित्य में स्थान, सेम चीज भैया यहां पर जैसे सुमित्रानंद पंत जी का है तो स्टार्टिंग में अगर संक्षिप्त परिचय देना है तो दे दो अगर टाइम है, अगर नहीं देना है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, इस पे आपका नंबर नहीं कटना है। अगर दे दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा भाई ये पढ़ने वाला बच्चा स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा यहां पर लिख दिया है तो 100% इसको याद होगा। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख रचनाएं। अब यहां पर प्रश्न संख्या 6 मैंने आपको भैया कहानी सेक्शन कराया था, मैंने बोला कि 2 कहानी तैयार कर लो, बहादुर और पंचलाइट। यहां पर देखो बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर, यह 2025 का जो मॉडल पेपर है वो आपका है और यहां पर बहादुर भी है, पंचलाइट भी है और ध्रुव यात्रा, तीनों में कोई एक करना है। तो भाई 2 तो आपको तैयार है तो कोई सा भी एक आप कर सकते हो, चाहे आप बहादुर कर सकते हो, चाहे आप गोधन वाला आपका पंचलाइट, ठीक है, फलेश्वर नाथ रेड्डी जी का, ये आप कर सकते हो जिसमें आपको 5 नंबर है। और सेम चीज प्रश्न संख्या 7 जो आपके खंड का लास्ट क्वेश्चन है, स्वपठित खंड के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हर जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य है, तो जो आपका जिला है उस खंडकाव्य में जो भी प्रमुख पात्र है या तो उसका चरित्र चित्रण तैयार कर लो या तो उस खंडकाव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में तैयार करो। 2 टाइप के क्वेश्चन खंडकाव्य में आएंगे और वही दोनों बस अपने क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लो और ये आपका 5 नंबर 100% कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपका था बेटा कौन सा प्रश्न संख्या 7। अच्छा, बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि सारा खंडकाव्य करना है, तो सारा नहीं करना है, जो आपका जिला है सिर्फ वही करना है। ठीक है, तो ये आपका खंड का था जो आपका 50 अंक का था, जिसमें सबसे पहले 10 नंबर का आपका एमसीक्यू सेशन आया, फिर 10 नंबर के आपके गद्यांश, 10 नंबर के पद्यांश, फिर 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर लेखक, 5 नंबर कवि और फिर 5 नंबर की कहानी और 5 नंबर खंड का। ये आपका 50 अंक है जो आपको 50 अंक में इसमें आपका अगर नंबर कटना होगा तो यहां पर चाहोगे तो इसमें 10 में से 10 इसमें पूरा पा सकते हो क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। इसको भी अगर सही से लिखोगे, पहचान लिए किस लेसन से लिया गया, तो भाई इसमें बहुत अगर कटना होगा तो एक नंबर इसमें कटेगा बाकी 4 क्वेश्चन में, नहीं तो और नंबर नहीं कटेगा। साहित्यिक परिचय में भैया अगर रचनाएं, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें सही है, माता पिता का नाम और मृत्यु कब हुआ था, तो उसमें 5 में 5 नहीं तो 4.5 तो मिल ही सकता है, तो यहां पर आपको 9 नंबर मिल जाएगा। कहानी में और खंडकाव्य में चाहोगे तो पूरा 5 में 5 आप स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया तो 10 नंबर यहां पे, बाकी 9 यानी 2 नंबर यहां कटा और 1 नंबर यहां, यानी 50 में आप 47 इस सेक्शन से जो आपका खंड का है यहां से आप स्कोर कर सकते हो अगर थोड़ा सा जो आप इंपॉर्टेंट वर्क मैंने बोला इसको कर लिए। क्लियर है? जेल पेन से लिख सकते हैं कि नहीं? आप भाई पेन काला नीला कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना डॉट पेन से अगर लिखोगे तो भाई डॉट पेन से बेस्ट रहता है। ठीक है, यहां पर 47 नंबर आराम से आपका बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर खंड ख में सबसे पहले प्रश्न संख्या 8 आपका शुरुआत होगा, जिसमें भैया
संस्कृत खंड के लिए मैंने आपको 2 से 3 चीज, भैया 2026 का बैच कब स्टार्ट होगा? 2026 का बैच बहुत जल्द, विद इन अ वीक, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो, लगभग 15 जनवरी के बाद से उसमें एक एक क्लासेस भी चलने लगेंगी। तो इस बार शुरुआत बहुत पहले ही होगा, क्योंकि भाई सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करता है, बिना तैयारी के असफलता मिलना निश्चित है, इसलिए इस बार तैयारी बहुत पहले से होगी। ठीक है, अब यहां पर 2 चैप्टर भैया मैंने बोला आपके श्लोक के लिए, जातक कथा और सुभाषित रत्नानी, इसके जितने भी श्लोक है वो सारे तैयार कर लो। यहां पर जो यूपी बोर्ड ने जारी किया भैया, जिसमें संस्कृत गद्यांश किसी एक का संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि ये भाई जो गद्यांश दिया है ये किस बुक से लिया गया, संस्कृत दिग्दर्शिका, और किस चैप्टर से लिया गया। यहां पर पहले ही महामना विद्वान वक्ता, ठीक है, यहां पर भैया आपका चैप्टर का नाम है महामना मालवी, तो सिंपली आप संदर्भ में क्या लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवी पाठ से उद्धृत है। अब इसका 2 नंबर संदर्भ पे, 5 नंबर अनुवाद पे है। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, परमस सर्वोच्च गुण जन सेवा आसित, किंतु जन सेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था, यत्र कुत्रापि एम जनान दुखितान, ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, तत्रैव स, यानी वहां शीघ्र उपस्थित हो, तत्रैव स शीघ्र उपस्थित, सर्वविध, शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणी सेव अस स्वभाव एवासित, यानी प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत का गद्यांश है महामना मालवी चैप्टर से, जो लगभग 5 साल आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, और इस बार यूपी बोर्ड ने इसको फिर से दिया है, तो इसको आप 100% तैयार कर लेना। सेम काम इसमें आपको दूसरा चैप्टर मैंने बोला सुभाषित रत्नानी और जातक कथा, जो हमारा खंड ख रहेगा, यानी खंड ख में 7वें का ख, ठीक है, क में आपका रहेगा ख में। तो यहां पर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से उद्धृत है। बहुत ही अच्छा इसका अनुवाद है। पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, यानी ऐसे मित्र का हमें त्याग कर देना चाहिए जो हमारे पीछे हमारी अच्छाई बताए लेकिन हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई करे और हमारे कामों को रोके। तो ऐसे मित्र का हमें त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे घड़े का भी हम त्याग कर देंगे जो दूध से भरा तो होगा लेकिन उसमें विष मिला होगा, तो ऐसे घड़े को भी हम त्याग कर देंगे। तो इसी प्रकार ऐसे दोस्त का भी हमें त्याग कर देना चाहिए जो हमारे सामने हमारी बड़ाई करे लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारे कार्यों को नष्ट करने की कोशिश करे। ठीक है, तो भैया ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका शुरू होगा ग्रामर सेक्शन, जहां पर आपका प्रश्न संख्या 9 रहेगा। भैया सबसे पहले निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। सबसे खुशी की बात है कि 4 दिया रहेगा जिसमें से कोई एक करना है। ठीक है, दाल में काला होना यानी गड़बड़ होना, तुम रात भर सड़कों पर इधर उधर घूमते रहे हो, जरूर कुछ दाल में काला है, तो 1 नंबर आपको अर्थ में मिलेगा और 1 नंबर आपको अनुवाद में, और 4 में कोई एक ही करना है 2 नंबर का। इसके बाद प्रश्न संख्या 10, इसके लिए बेटा आपको मैंने बोला प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ठीक है यहां पर सर 2025 की, भाई 2025 का 7 सेट मैं कहां से दे दूं, अभी पेपर ही नहीं हुआ है, अभी तो पेपर ही नहीं हुआ 7 सेट का। ठीक है सर हमारा पेपर चल रहा है 3 बजे उठना पड़ता है, भाई अब नहीं उठोगे तो फिर कब उठोगे। अब यहां पर प्रश्न संख्या 10 है, ये आपका अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश यानी ऐसा गद्यांश जो अभी तक आपने पढ़ा ना हो, जो आपकी किताब में ना हो। जस्ट लाइक इंग्लिश में आपका अनसीन पैसेज होता है, जो कहीं से भी कोई पैसेज उठा के दे दे और उसका जवाब, उससे 3 क्वेश्चन पूछे और उस तीनों क्वेश्चन का जवाब उसी पैसेज में रहे। सेम चीज आपको एक गद्यांश देगा हिंदी में, और इस गद्यांश से आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा और इस तीनों क्वेश्चन का जवाब इसी गद्यांश में है। तो गद्यांश सॉल्व करने का सबसे पहला ट्रिक है कि पहले तो एक बार गद्यांश को अच्छे से पढ़ो, फिर क्वेश्चन को पढ़ो, और फिर क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो याद आएगा कि ये गद्यांश में ये लाइन यहीं से पढ़ी थी, और फिर इसको सॉल्व करो। तो ये गद्यांश आप यहां पर यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर अपडेट करवा दूंगा, आप वहां से इसको इस गद्यांश की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है गौरी सिंह बेटा, एक भी पीडीएफ ऐसा नहीं है जो अपडेट नहीं है। ठीक है, पहले आप एप्लीकेशन सही से चेक करो, ऐसा एक भी सब्जेक्ट का पीडीएफ नहीं है जो अपडेट नहीं है। जो बच्चे बेटा लाइक नहीं किए, ठीक है,
अभी कुछ बच्चे ऐसे थे 2-3 दिन पहले ही सभी के लगभग यूट्यूब प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे सर जो आपने तैयारी करा है लगभग 90% वही आ रहा है। तो प्री बोर्ड में नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, बस आपको जो मैं करा रहा हूं उतना आप करते चलो, ठीक है। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। महामैराथन का ठीक है, महाकुंभ वाला देख लेता हूं 12th का, लेकिन टेलीग्राम में मैंने अपडेट करवाया था, बाकी सारा पीडीएफ अपडेट है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का, फिर व्याकरण सेक्शन में सही और चयन करके लिखे, वसन और व्यसन, अंबुज और अंबुद, वसन और व्यसन का वस्त्र और आदत हो जाएगा, अंबुज और अंबुद का कमल और बादल। तो इस तरीके से आप सिंपली इसका सही जवाब प्रश्न संख्या 11 का क। फिर यहां पर पर्यायवाची रहेगा भैया, नाग का सर्प और हाथी, विधि का कानून तरीका, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। ये 2-2 नंबर का मानो आपके फ्री का है, ठीक है। ये मानो तो आपका ऐसा क्वेश्चन है जो फ्री का है, आपको बस इसको कैप्चर करना है, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर इसके बाद भैया निम्नलिखित किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यह आपका व्याकरण सेक्शन का लास्ट। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। तो कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, 2 बार कृपया और कृपया नहीं होगा, सिंपली आपका क्या हो जाएगा, अनुमोदन करने की कृपा करें और इस सरोवर में अनेक कमल खिले। ये ऑलरेडी चीजें मैंने आपको करा चुकी हैं, बस आप एक बार देख लो क्या ये तैयार कर पा रहे हो कि नहीं। सेम चीज जो यूपी बोर्ड ने आपको रस छंद अलंकार में 2-2 नंबर के लिए, वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण, तीनों में उदाहरण पे आपको 1-1 नंबर दिया है, चाहे वो रस हो गया, चाहे आपका छंद हुआ, चाहे अलंकार हुआ। और इसका 1 शॉट मैंने कराया, वहां से ये आपका 6 नंबर पूरा 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पत्र बोला था भैया, बैंक को पत्र या फिर नगर निगम के अधिकारी को। तो यूपी बोर्ड में जो पत्र है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को और शहर में फैली संक्रमक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। यह पत्र मैंने अभी पत्र का सेशन जो लिया था पिछला, जिसमें मैंने आपको 4 पत्र कराया था, और देख लो पूरा चारों पत्र में सही है। किसको किसको यह पत्र आ रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार किसको किसको यह पत्र आ रहा है जल्दी से मुझे बताएंगे, ठीक है। जी सर, क्लियर है, क्लियर। किसको किसको यह पत्र आ रहा है? यस सर, दोनों तैयार है। यस सर, आई एम रेडी। ये आपका पहला मॉडल पेपर, और इसी तरीके से 4 मॉडल पेपर मैं आपको कराऊंगा। मैंने सोचा शुरुआत उस मॉडल पेपर से करते हैं जो यूपी बोर्ड ने दिया है, ठीक है, क्योंकि उसको किसी भी हालत में हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भैया एक बच्चा है जो बोल रहा है यहां पर चिट चैट करने वाले सर बहुत लोग हैं, तो भाई उनको करने दो चिट चैट, आप फोकस करो क्लास में, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर हल करने से क्या होता है बेटा, बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं चीजें करा रहा हूं, चाहे आपका कहानी, खंड का पत्र, इसमें प्रीवियस ईयर से मिक्स है, उसके अलावा आपको नहीं तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद भैया ये आपका पत्र हो जाएगा, और इसके बाद आपका जो यूपी बोर्ड ने आपके लिए बोला है कि भाई इस टॉपिक पर आपको निबंध तैयार करना है। पहला तो बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, दूसरा वृक्षारोपण का महत्व, क्योंकि आपने देखा इस साल कितना ज्यादा गर्मी था, और ये इस समय सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है वृक्षारोपण का महत्व, तो ये और बेरोजगारी। तीसरा आपके लिए आतंकवाद की समस्या और समाधान, विद्यार्थी और राजनीति, और देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। ये 5 पत्र, 5 निबंध यूपी बोर्ड ने बताया, और जिसमें मैंने 3 आपको कराया है, आतंकवाद, बेरोजगारी और वृक्षारोपण का महत्व। तो ये आपको एटलीस्ट इन टॉपिक पर निबंध में एटलीस्ट आपको सब हेडिंग देख लेना है, क्योंकि भाई मैंने बोला अगर निबंध में आपको निबंध सबसे तो लास्ट में करना है, और दूसरा निबंध में एटलीस्ट 5 से 7 सब हेडिंग रहेंगे, तो ही आपको नंबर मिलेगा। और 5 से 7 सब हेडिंग में पहला प्रस्तावना, लास्ट का उपसंहार, और बीच में 5 हेडिंग जो आपके सब हेडिंग रहेंगे, जो आपके मेन हेडिंग से मिलता है। ऐसा नहीं कि पता चला बीच में आप कुछ भी लिख दिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका पूरा 100 नंबर का है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि आप ऐसे टाइम पर चल रहे हो, लास्ट टाइम आपका चल रहा है, क्योंकि इसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। पहले तो एक बार सभी बच्चे, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, ये 100 नंबर के पूरे पेपर में कितना नंबर आपको आ रहा था, एक बार सबसे पहले सभी बच्चे कमेंट करेंगे। जितने बच्चे देख रहे हैं कमेंट करेंगे कितना आ रहा था, और जो लाइक नहीं किया, लाइक कितना हुआ,
1247 भाई 1247 लाइक हुआ। पहले तो 1500 लाइक, जितने बच्चे देख रहे हैं 1 मिनट के अंदर सबसे पहले तो 1500 लाइक। भाई मैंने बोला 5000 लाइक, जो बच्चे बाद में देखेंगे लाइक सबसे पहले करेंगे 5 मॉडल पेपर और लाइक 5000, ठीक है। अब उससे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यहां पर आपको जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं पहले तो 1500 लाइक आप कंप्लीट करो। दूसरा मैंने बोला कि आपका पहले ही ये स्ट्रेटेजी बन जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी का पेपर इजी जरूर है पर लेंथी है, तो इसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट टिप्स है जो आपको फॉलो करना है कि भाई किस क्वेश्चन में कितना समय देना है। क्योंकि इसमें बड़ाई नहीं है कि आपको सारा क्वेश्चन आ रहा है, आपको सारा क्वेश्चन एग्जाम में लिख कर आना है। तो ये आपका खंड का और खंड का है, जिसमें आपके लिए निबंध जो आपको सबसे लास्ट में करना है, ये अपने दिमाग में बैठा लेना। कोई भी बच्चा स्टार्टिंग निबंध से नहीं करेगा और निबंध आपको लगभग 25 मिनट में कंप्लीट करना है। पत्र 2 में से कोई एक पत्र 15 मिनट, कहानी भाई एक करनी है जो आपका 10 मिनट में, खंड का भी एक करना है 10 मिनट में, और रस छंद अलंकार 5-5 मिनट में रस छंद अलंकार। साहित्यिक परिचय एक लेखक और एक कवि का तो 10 मिनट यानी 20 मिनट, लेखक और कवि का एमसीक्यू एक एक वर्ड लिखना है तो 10 मिनट इसके लिए सफिशिएंट है। व्याकरण सेक्शन भी बेटा ऑप्शनल है तो 20 मिनट इसके लिए है, और संस्कृत का संदर्भ से हिंदी में 10-10 मिनट, और जो आपके गद्यांश पद्यांश है 20 मिनट उसके लिए। अब यहां पर ये आपका टाइम स्लॉट है जो हर टॉपिक पर कितना समय देना है। अब जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो मॉडल पेपर जो 5 कराऊंगा उसको तो 3 घंटे में प्रैक्टिस करना है। सभी बच्चे एक बार इस पेपर को घर पर बैठकर लिखकर प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि समझ में आ गया अच्छी बात है, लेकिन एक बार लिखोगे तो आपकी जो भी कमी रहेगी वो बाहर आ जाएगी। इसलिए ये आप कोशिश करना कि जब भी आप लिख रहे हो तो इससे ज्यादा समय आपका ना लगे, और भाई दिमाग में बैठा लो कि कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ कर आओगे तो हो सकता है वहां पर 0 नंबर मिल जाए, लेकिन अगर कर के आओगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं, जो बच्चे बनाकर लिखेंगे उनको भी नंबर मिलेगा। इसलिए सभी बच्चे पहला खुद से ये माइंडसेट दिमाग में बैठा लें कि सारे क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट कर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उससे भी इंपॉर्टेंट देखो, आंसर को लिखने के लिए जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको खाना तो घर पर भी मिलता है, लेकिन आपको खाना रेस्टोरेंट में मिलता है। रेस्टोरेंट में खाना खाने का मन आप और उत्सुकता से उसको खाते हो, क्योंकि चीजें आपको सजा कर मिलती हैं। तो आपको अगर इसी तरीके से चाहते हो कि एग्जामिनर आपका 1 नंबर ना काटे, तो आपको अपनी कॉपी को थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में, जैसे किसी हेडिंग को सही से लिख दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें के लिए मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया भाई, कॉपी कैसे लिखना है हिंदी की, जिसको ऑलरेडी 3 लाख बच्चे देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसको प्रोवाइड करा दूंगा। आप सभी 100% उस वीडियो को देखकर अपना पूरा जब भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक दिन में प्रैक्टिस नहीं होगा, 20 दिन पहले अगर चीजों को आप प्रैक्टिस करोगे तब आप फाइनल डे अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। इसलिए सभी बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं, सभी लोग ईमानदारी से मेहनत करेंगे। और ये सारे टॉपिक का वीडियो हो गया, चाहे 5 मॉडल, इसको तो आपको तैयार करना है। बाकी जो अंतिम 10 दिन हमारा पास रहेगा भैया, महायज्ञ हो गया, पोस्टमार्टम हो गया या महामैराथन हो गया, सब कुछ होगा। बस आपको जो अभी चीजें तैयार कराइए और उसको तैयार करते चलो, ठीक है। क्लियर है? जो बच्चे लाइक नहीं किए बेटा, कितना लाइक हुआ है? 1381 भाई। जो 100 बच्चे लाइक नहीं किए, सबसे पहले 100 बच्चे 100% इस सेशन को लाइक कर देंगे। और भाई सपना यही है, क्योंकि इस बार स्टेट रैंक 1 भी शुभम क्लासेस से था, स्टेट रैंक 6, और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो टॉप 10 में थे। और इस बार यही है कि जितने भी बच्चे हो सब टॉप 10 में शुभम क्लासेस की हो, तो आप ही में से वो बच्चे होंगे जिनका अगली बार यहां पर फोटो लगने वाला है। इसलिए पूरा जी जान लगाकर सारा टाइम 100% पूरा पढ़ाई में दे दो। जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, सभी लोग जो बच्चे नहीं जुड़े हैं बेटा, 499 रुपए बहुत बड़ी फीस नहीं होती है। मैं बोलता हूं आपको कहीं ढूंढना ही नहीं पड़ेगा क्या पढ़े क्या ना पढ़े, बस जो संजीवनी में आपको मिल रहा है बस उतना तैयार कर लो, आपका काम हो जाएगा। और अभी इसकी फीस सिर्फ 499 रुपए है। जो बच्चे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, ये 5 मॉडल पेपर का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डलवाऊंगा, तो टेलीग्राम पर ऑलरेडी जुड़ जाओ, जिस पर 26,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। संजीवनी बैच में जो बच्चे नहीं जुड़े, वो बिना देर के शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर ले, जिस पे ऑलरेडी 1 लाख डाउनलोड है। और जो बच्चे अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए बेटा, पहले तो सेशन को लाइक कर दे और प्रॉमिस करें कमेंट सेक्शन में कि 5 मॉडल पेपर सर आप कराइए, हम 100% तैयार करेंगे। और इस पेपर से आपका कितना नंबर आया वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, सभी बच्चे, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।